अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के हालात से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को झूठ पर मबनी करार दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई तहदीदात नहीं है। सवाल यह है तो फिर लोगों को घरों के बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, दुकानात और स्कूल क्यों नहीं खुलते। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को श्रीनगर के एयरपोर्ट के बाहर जाने नहीं दिया गया। आखिर हुकूमत आवाम से क्या छुपाना चाहती है। सदर मजलिस ने बाबा गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के कातिल बलवंत सिंह की सजा माफ करने मरकजी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और हुकूमत से पूछा कि क्या वो याकूब मेमन की बीवी रुबीना मेमन को जमानत पर रिहा करेगी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में चीफ मिनिस्टर के कातिलों को तक रिहा कर दिया जा रहा है। ये वोट बैंक की सियासत नहीं तो फिर क्या है। अमित शाह साहब गलत कह रहे हैं, वो मिनिस्टर रहकर उनको इस तरह से गलत नहीं कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनको 2 मरतबा रोक दिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे। खुद महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। CPM के सीताराम येचुरी को अपने ही एक पार्टी के MLA को बीमार जो थे उनको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच नहीं बयान कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद गलत कहा जब कहा था कि फारूक अब्दुल्ला फ्री हैं, हम क्या उनकी कनपट्टी पे बंदूक ला कर लाए। बाद में फारूक अब्दुल्ला को PSA में बुक कर दिया गया। और अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों है? क्यों वहां के सेब बेचने वाले सेब बेचना नहीं चाहते? क्यों वहां के स्कूल नहीं खुल रहे हैं? क्यों वहां पर आप अगर दिमाग में हमारी पाबंदी है, वो किसा कह रहे हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर सेलफोन को क्यों नहीं ओपन करते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से गलत बोलकर लोग उसको सच समझेंगे तो लोग सच नहीं समझेंगे। जो हकीकत क्या है वो देश जानता है कश्मीर में आज क्या हो रहा है। सर, महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स को अनफेयरली टारगेट किया गया है पंडित एक्सोडस के लिए। अभी क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो जेल में है, वो कैसे बोलेंगे सब बातें? अब तो जेल में है, किसने कहा है बात? वो तो जेल में है, तो अरेस्ट है, वो कैसे बोल सकते हैं? Sir, RSS has openly claimed that this particular web series where Manoj Bajpayee is there, it is promoting pro-Pakistan. Web series should be banned, and this is a series which shouldn't be running in India because it supports pro-Pakistani this thing. What is your take on it? Well, the RSS we have a government which is controlled by RSS. So RSS should take its complaint to the Ministry of Information and Broadcasting or to the Central Board of Film Certificate. Take it there, because anyone who criticizes RSS, whether in any medium or modem, the RSS and the BJP immediately they start feeling the pain and they become restless. Okay. So RSS leader Dr. Krishna Gopal Sharma says RSS is only in India. We don't have any branches anywhere in the world. If Pakistan is angry with us, it means they are angry with India. RSS and India are synonyms now. We also want the world to see India and RSS as one. Well, you see, I cannot speak and I don't know about what Imran Khan said about RSS. But one thing I know for sure, that RSS and India cannot be synonymous, because India has a constitution which is inclusive. India's constitution believes in all the faith. India's constitution celebrates all the religions. India's constitution does not say that one religion is above other religion. Whereas if you compare to RSS, RSS is not inclusive. RSS believes in exclusiveness. RSS believes in supremacy of one religion.
RSS wants to convert this country into a theocratic country. They want India to become a Hindu Rashtra. So comparing RSS and saying that RSS is synonymous with India, the constitution itself is different, and let the RSS people tell us what is their oath. When they take their oath, what does that say? What is the oath of RSS? Please tell us. So, it is wrong on the part of RSS to say this. I don't agree with their viewpoint. सर ये हिंदी में जो कृष्ण गोपाल शर्मा ने आरएसएस के लीडर ने जो बोला है कि अगर आप आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इंडिया को नहीं, आरएसएस को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आरएसएस को क्रिटिसाइज सुनिए, आरएसएस को क्रिटिसाइज सरदार पटेल ने किया था। आरएसएस पर बैन लगाई थी सरदार पटेल ने। आरएसएस पर बैन हटाया गया था, ये कहकर बैन हटाया गया था कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को मानेंगे और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उन्होंने उनके रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है कि गांधी के कत्ल के बाद, असैसिनेशन के बाद, ये सरदार पटेल ने कहा था। और ये कहना कि आरएसएस और इंडिया एक है, मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि हिंदुस्तान में, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता, वो कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मजहब को मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि एक मजहब किसी और मजहब से बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब मजहब बराबर है। अब आप आरएसएस की आइडियोलॉजी या उनके जितने भी आइडियोलॉग्स हैं उनकी आप बुक्स जो लिखी हुई किताबों को पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि एक मजहब ये देश का मजहब है। वो कहते हैं कि इस मजहब को दूसरे मजहब पर सुप्रीमेसी हासिल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता ना। और आरएसएस के लोग जो ओथ लेते हैं, वो ओथ बता दीजिए क्या है चाहिए दुनिया के सामने। आप जो ओथ लेते हैं उसमें क्या ओथ लेते हैं बताइए आप। वो उनका ओथ आरएसएस का और कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, अलग है। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। सर, आप इससे पहले इस बात की वकालत करते रहे कि हमारे घर का मसला हम आपस में बात करेंगे, हमको जिसको विरोध करना होगा करेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से होना चाहिए? मैं क्यों बोलूं पाकिस्तान तरफ से? नहीं, आपको नहीं, मैं कैसे बोलूंगा पाकिस्तान? आप मुझसे सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आप मुझसे भारत की बात करिए, इस देश की बात करिए, मैं बोलूंगा। मैं तो कोई किसी पड़ोसी मुल्क का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। हमने तो उस पड़ोसी मुल्क को रिजेक्ट किया और हम यहाँ पर अपने इस देश को, इस मुल्क को अपना मुल्क माना और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम यहाँ पर हैं। आप मुल्क की बात करिए, मैं मुल्क की बात करूंगा। So 2 questions about Prime Minister Modi in IIT Chennai today. Go back Modi is trending on Twitter. And the second one is he has lauded Tamil as a language. Does that settle the Hindi imposition debate? Well, let's see, that go back Modi which is trending on Twitter, I think so that is part of our democracy wherein we have the right to dissent. We can criticize the Prime Minister, we can criticize the BJP, we can criticize the RSS. And that is what people who are trending that and who are saying that they are exercising their democratic right to freedom of expression. As far as Amit Shah's statement is concerned, I still feel that BJP believes in what Amit Shah said, and later on he didn't retract his whole statement. He didn't retract. He said that we need one language to unite the country. The country is united, and the country will get more united so long as we celebrate the diversity of this country, the pluralism of this country, which unfortunately is anathema to BJP's thinking and ideology. Sir, the death sentence of Beyan Singh killer has been commuted to life right now, and what do you have to say about it? Is this BJP's zero tolerance against terrorism? Is this how BJP compromises on its fight against terrorism?
but I want to put on record and say that I must congratulate the Sikh community for having that political wherewithal to ensure that Rajona Singh was not given a capital punishment, and because of their political strongness and they being in a very important position in Punjab, that they forced the Modi government to ensure that the killer of Ben Singh is not given capital punishment. If you remember, this was my same argument when Yaqub was given capital punishment. At that time, everyone said that I'm supporting a terrorist. No, I was not supporting a terrorist. My question was, at that time also, ex-Prime Minister's killer, and now this, I had raised both the issues, you go back in time. Because if you have political power and you can influence the government of the day, now you are seeing the result. I have never supported Yaqub Memon, but I have always questioned this power of the government of India to exercise it in such a way. A killer of a chief minister, you do that and then you tom to the whole world. We have zero tolerance about terrorism. I want to ask, what is this? But at the same time, the Sikh community has shown that if they, what unity brings and how they can do it. Yes, and if they're doing it now, will the government also release prisoners, when any religious ceremony takes place of any religion? Would you show the same compassion and release everyone? Let the government do that. I'll be the first one to say yes, their policy has a uniformity. Sir, in Bihar floods, 29 people have died, and Rajiv Pratap Rudy has said, have patience, everything will be fine. Ravi Shankar Prasad said, work now, criticize later. And Nitish Kumar said it's a natural calamity, it happens. Yeah, so you see, wherever any natural calamity happens in a BJP ruled state or a BJP allied ruled state, these sort of pathetic, patronizing statements are given so that the responsibility does not lie on the ruling party. Mr. Nitish Kumar is known as the Sushashan Babu. What we are seeing now is that the ICU unit in the hospitals are flooded. The whole Patna is flooded. This shows that in last 15 years, what has been done? The people of Bihar have a right to ask Nitish Kumar and BJP that in last 15 years, what have you done? What steps have you taken to ensure that this sort of calamity did not take place? सर, पटना में या पूरे बिहार में जिस तरह से फ्लड आया हुआ है और काफ़ी पहले से हाई अलर्ट पे था, लेकिन प्रशासन ने जो उसमें काम किया है या जो भी प्रशासन या सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या काम किया है? काम ही तो नहीं हुआ है ना। अगर काम करते तो इतना पानी जमा नहीं होता। अगर काम करते और उनमें जैसा नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं बड़ा विजनरी हूं, आपको 15 साल का टाइम बिहार की जनता ने दिया, आप तो कुछ कर सकते थे ना, प्लानिंग कर सकते थे, आप इस वक्त के लिए तैयारी करते थे, आप ड्रेन्स बनाते थे, आप स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का मौसर इंतजाम कर सकते थे, मगर आपने कुछ नहीं किया। आज नीतीश कुमार हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो, ये तमाम मंत्री लोग आज कह रहे नहीं अभी तो हो गया, देखेंगे बाद में। अगर यही चीज किसी रीजनल पार्टी जहां पर बीजेपी अपोजिशन में होती, वहां पर होता तो बीजेपी क्या करती? धरने देती, पूरा आसमान सर पर उठा लेती। मगर बिहार की जनता का यह सवाल वाजबी सवाल है कि 15 साल से बीजेपी और नीतीश कुमार साथ रहे, 1-1.5 साल छोड़कर, आपने ये आपकी गलत पॉलिसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, हम जानते हैं, मगर जब आज के दौर में हमको मालूम कि एक जगह पर एक स्टेट में बारिश ज्यादा होगी, तो आपने एहतियाती तदाबीर क्यों इस्तेमाल नहीं की? आपने उस वहां कर
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या आपने काम किया बताइए। कौन सा 15 साल में आपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, ड्रेन्स को बनाने के लिए, नालाज को वाइडन करने के लिए आपने कौन सा काम किया? आज पूरा पटना एक स्टेट का कैपिटल है, डूबा हुआ है। अस्पताल का आईसी यूनिट में पानी आ चुका है, शोरूम बर्बाद है। अब इस पर बीजेपी क्यों खामोश बैठी है? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि इमीडिएटली होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पर जाएं, पटना का वो मायना करें और अपनी मिनिस्ट्री से उनको जितना भी राहत का पैसा चाहिए पटना के लिए, बिहार के लिए, ईस्टर्न यूपी के लिए, फौरन जारी करें। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद होम मिनिस्टर चले जाएंगे फौरन वहां पर और जाकर उसका मायना करेंगे हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि बताइए हम क्या आपकी इमदाद कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्टर फौरन वहां पर जाकर ऐसे बुरे वक्त में बिहार के लोगों की मदद करेंगे। Sir, the RBI is asking interim dividends from central government is asking interim dividends from RBI. How do you view it, sir? This would be for the first time ever in our country that a government would be taking 3.75 lakh crores from RBI in a year. This clearly shows that GDP is not 5%, it is less than 5%. We are into recession. It also clearly tells us that the GST revenue payments have decreased a lot. Things are very, very bad. This is a clear-cut message by the government that they are not in control and they can never, walk the talk. This will cause huge hardship. This will not send the right message to anyone. So Tripura's Royal Sion Pradyut Debarman on Sunday has announced that he will move against the Supreme Court against Tripura High Court ban on animal sacrifice in temples. In fact, he has called it judicial overreach and he has said courts cannot play the role of priests. Do you think animal sacrifice allowed in few religions is fine and some religions not being allowed? I don't know about that, I cannot comment. Good luck to him. So, Malaysian Prime Minister at UN General Assembly has said that India invaded and occupied Kashmir. Earlier, we saw Malaysian Prime Minister meeting our Prime Minister in Russia. He also has said that Prime Minister Modi never asked about or discussed about the extradition of Zakir Naik. Well, it is for the Minister of External Affairs to react on these two statements. It is for them to react. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।